दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेहमान सिंह। फिजिक्स के सेकंड टॉपिक होगा। किसका? फिजिक्स का सेकंड टॉपिक है बच्चा आपका। मैंने गति के बारे में बात हुई थी, आज उसके गति के प्रकार के बारे में कल पार्ट में बात हुई। उनमें से जो पार्ट थे गति के प्रकार दो भागों में बांटते थे। पहले गति पथ के आधार पर गति को डिवाइडेशन करते थे, उसके बाद उसकी दिशा में परिवर्तन के आधार पर गति का डिवाइडेशन करते थे। जो पथ था, पथ के आधार पर उसे तीन भागों में बांटते थे। किसको? यहाँ पे पथ के आधार पर देखते हैं। पथ के आधार पर गति के पथ के आधार पर गति के प्रकार कितने होते हैं बच्चे? सर तीन होते हैं। मैंने आपको कल तीनों बताए भी थे। पहला होता था सरल रेखीय गति। सर ये होता था पहला सरल रेखीय गति। इससे यहाँ से सरल मतलब क्या हो रहा है? एक सरल सीधी रेखा। सरल मतलब साधारण होता है। सर क्या? साधारण, यानी कि जो एक कण होगा या वस्तु होगी, जैसे मान लिया यहाँ पे एक कण या वस्तु रखा हुआ है, इसका समय के साथ परिवर्तन, जो समय तो परिवर्तन होगा, जब किसी कण या वस्तु को चलाएंगे तो समय तो परिवर्तन होगा, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ उसकी जो दिशा यानी कि गति होगी वो एक ही दिशा में होगी। क्या? समय के साथ वो सीधी रेखा में जाएगी। सरल रेखीय गति एक सीधी रेखा में जाएगी। इसे ही बोलते हैं स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति है बच्चा। सही क्या? स्थानांतरित गति बोलते हैं, यानी कि समय के परिवर्तन के साथ वस्तु जो होगी एक सीधी रेखा में जाएगी। इसे ही हम सरल रेखीय गति बोलते हैं सर। उसके बाद जो दूसरा नंबर था, उसके बाद था वृत्तीय गति। क्या? वृत्तीय गति। सर इसे भी बोलते हैं घूर्णन गति। सर यहाँ से आपको वृत्तीय का मतलब क्या समझ में आ रहा है? वृत्त होगा। सर क्या? वृत्त होगा। मैंने एक वृत्त खींचा है, जो आपको कहेगा आप वही करते जाइए। फिजिक्स में बहुत आसान है। वीडियो अच्छा लग रहा हो सर, लाइक कमेंट बनता है सर, ठीक है। वृत्तीय का मतलब है बच्चे वृत्त हो गया। सर ये आपका केंद्र होता है वृत्त में। ये क्या होता है? ये आपकी त्रिज्या होती है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कण होंगे आपके, मान लिया कहीं भी कण है। ये दूरी तो त्रिज्या होती है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो त्रिज्या कहलाती है। और केंद्र से दोनों ओर परिधि को मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। सर क्या? व्यास। और केंद्र से ना होकर दोनों साइड परिधियों को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाती है। जो केंद्र से होकर जाएगी, यही सबसे बड़ी इसमें खींची जा सकती है। चाहे ऐसे डाल दीजिए आप, चाहे ऐसे, वही सबसे बड़ी जीवा होगी और उसको सबसे बड़ी व्यास बोलते हैं। व्यास बराबर होता है, जो व्यास होगा त्रिज्या का, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। व्यास जो अगर 2 है, ये पूरी कितनी है? 4 है, तो त्रिज्या कितनी है? R बराबर D/2, यानी कि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है सर। यहां से क्या होगा? घूर्णन चक्कर लगाना। इसमें भी कण आप ले रहे थे, कण इसमें भी लेंगे आप। जो कण है और वस्तु होगी, कण या वस्तु होगी, इसको आप इस स्थिति में घुमाएंगे। समय के परिवर्तन के साथ जो वस्तु होगी वो एक वृत्तीय पथ पे गति करेगी। किस पे? वृत्तीय पथ पे गति करेगी। वृत्ताकार मतलब गोला का ही चक्कर लगेगी। समय तो परिवर्तन होगा, बट उसका मार्ग विचलित नहीं होगा। वो एक सिर्फ वृत्ताकार ही पथ पे अपना गति करेगी, गति निरंतर कार्य करेगी। और कल अगले पार्ट में आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा कि ये आपका जो वस्तु होगा, कण होगा, इतनी दूरी का होती है, इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, आवृत्ति, ये सारी बातें होंगी, ठीक है। तो ये आपका था वृत्तीय घूर्णन गति। और पहला सरल रेखीय स्थानांतरित
गति थी, आपकी 2 हो गए, उसके बाद दोलनीय गति थी, तो सर क्या दोलनीय गति थी। 3 नंबर दोलनीय गति, दोलनीय गति, ये आपकी थी दोलनीय गति। सर क्या ये आपकी है दोलनीय गति। दोलनीय गति के साथ आपको पढ़ना है, इसमें क्या होता है दोलनी मतलब दोलन करना, घूमना, क्या घूमना ऐसे ऐसे, ठीक है, वही दोलनीय गति कहलाती है सर। दोलनीय मतलब जैसे कि आपका सेंटर बिंदु मान लेते हैं, जैसे कि आपका छल्ला है, घर का एक छल्ला है, छल्ले से आप बच्चा एक रस्सी लगा देते हैं, छोटा बेबी होगा आपके घर पे, तो ये आप रस्सी डाल देते हैं, यहाँ पे आप झूला बांध देते हैं, क्या झूला बांध देते हैं, ठीक है सर। कि ये होगा इसके अधिकतम दूरी जो होगी ये, ठीक है, जितनी लंबी रस्सी होगी उसका अधिकतम जितने दूरी तक वो जाएगा, जितना इधर जाएगा उतना घूम के उधर जाएगा, यानी कि जो अगर इतना इधर आ गया ये और ये 45 अंश के कोण पे आ गया मान लिया मैंने, ठीक है, तो इधर भी 45 अंश के कोण पे ही आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे एक वस्तु होगी, उसका दोनों दिशाओं में बराबर समय के साथ बराबर परिवर्तन, मतलब जितना उधर जाएगी उतना ही इधर आएगी, वो गति कौन सी होती है दोलनीय गति होती है सर। का दोलनीय गति होती है, मतलब कोई वस्तु होगी इधर उधर जितना ही जाएगी आप उसे क्या बोलेंगे दोलनीय गति बोलेंगे। इसके आप तीनों पार्ट पढ़ चुके हैं। अब दिशा या परिवर्तन के आधार पर 3 भाग थे, उसमें 3 भाग कौन थे, तो ये भी लगा देते हैं। एक विमीय गति, और थी द्विविमीय गति, और थी त्रिविमीय गति। ये थे आपके 3 भाग थे दिशा परिवर्तन के आधार पर। सर जो एक विमीय है, सर जो एक विमीय है, एक मतलब सिंगल होगा, विमीय मतलब गति होगी, ठीक है। जो सिंगल होगा सिर्फ वो एक ही दिशा में गति करेगा, क्या एक ही दिशा में गति करेगा, तो ये कौन सी गति कहलाएगी एक विमीय गति। जैसे सड़क पे दौड़ती कार, एग्जाम्पल क्या है, सड़क पर दौड़ती कार, सर यही तो है एक विमीय। यदि आपकी सड़क है ये, तो कार आपकी मान ले यहाँ है, आप जाएगी तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, उसमें समय के साथ एक ही दिशा में गति होती है, तो एक विमीय गति कहलाती है। अब इसके बाद 2 विमीय गति कौन सी होगी, द्विविमीय गति। सर ये आपका ये होता है आपका x और ये y मान लेते हैं। मध्य बिंदु क्या होते थे, मूल बिंदु या मध्य बिंदु। मध्य बिंदु सर बचपन में पढ़ा होगा 0,0 होते हैं। मध्य बिंदु सर क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। किसी वस्तु की दिशा के साथ बदलती है, दिशा किसी वस्तु की गति की दिशा तो दोनों दिशाओं में बदल सकती है, दोनों दिशाओं में बदल सकती है, यानी कि वो x अक्ष पे भी आपका लगेगा और y अक्ष पे भी लगेगा सर। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद यहाँ पे y अक्ष पे आ जाता है। y अक्ष पे आने के साथ क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु ये हैं आपके। एग्जाम्पल क्या है, पृथ्वी की गति, क्या सर पृथ्वी की गति होगी, पृथ्वी की गति। सर ये आपकी पृथ्वी की गति है, ये आपकी पृथ्वी की गति है, यानी कि पृथ्वी होगी चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है, और सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रही है और परिक्रमा भी कर रही है, यानी कि पृथ्वी ऊपर भी चक्कर लगा रही है और अपना भी चक्कर लगा रही है। इस वजह से पृथ्वी क्या होगी, पृथ्वी की गति त्रिविमीय गति क्या होगी, सर ये त्रिविमीय गति होती है तीनों ट्रायंगलों पे, यानी एक कौन सा, ये जेड अक्ष बन जाता है। ये कौन सा सर, जेड अक्ष बन जाता है। ये आपका x होगा, ये y होगा, ये z होगा, यानी कि जो होगा ये तीनों दिशाओं में काम करेगा।
तो जब काम करने के साथ क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आकाश में उड़ता पक्षी, आकाश में उड़ता पक्षी। सर वो जो आकाश में पक्षी उड़ रहा होगा, ऊपर उसके पंख देखे होंगे ऐसे ऐसे करता है, ऊपर भी जाते नीचे भी जाते, ऐसे ऐसे वो तीनों दिशाओं में काम करता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि जो आकाश को उड़ता पक्षी होगा वो तीनों दिशाओं में काम करेगा। तो यही होगा आपका त्रिविमीय गति। सर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर बनता है। फिर से मिलेंगे यूट्यूब चैनल के साथ, अमन सिंह।